इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। के लिए जितनी भी निंदा की जाए वो कम। क्या मनमोहन सिंह और उनके परिवार को अपमान किया गया? ऐसे कई सारे मुद्दे आज के ट्वीट में आ रहे हैं, आज के न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, और वो सिर्फ 2 गज जमीन के लिए हो रही है। सिर्फ 2 गज जमीन के लिए इतना सारा घमासान हो रहा है, और यह हर जगह ट्रेंडिंग हो रहा है, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम हो, चाहे वो पेपर प्रिंट के माध्यम से हो, और कई जगह हर दुनिया में हर पेपर माध्यम से, हर जगह सोशल मीडिया के माध्यम से यह चर्चा का विषय बन गया है। क्या यह मनमोहन सिंह और उनके परिवार का अपमान मोदी और अमित शाह कर गलती कर बैठे, या यह सिर्फ और सिर्फ जानबूझकर की गई गलती है, या फिर लगता है कि अनजाने में ऐसी गलती हो गई है? ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने 2 दशक दिया, जो पीएम के लिए काबिल थे, एक काबिल जिन्हें अर्थशास्त्री बोला जाता था, जो भारत की एक डूबती हुई नैया को सहारा दिया था और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे ले आया था, और ऐसे समय में जब उनकी श्रद्धांजलि की बात थी, ऐसे समय में जब उनका क्रिमिशन का बात था, जब अंतिम संस्कार की बात था, तो हम कहते हैं हमारे देश का प्रधानमंत्री 44 इंच का सीना लेकर के घूमते हैं, तो दिल बड़ा होना चाहिए, तो दिल छोटा क्यों कर गए? ऐसे तमाम मुद्दे आज हम बहस करने वाले हैं, आज हम चर्चा में लाने वाले हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, और इससे लोगों में क्या मैसेज जा रहा है, पूरी दुनिया में कैसे मैसेज जा रहे हैं, आज इस सच्चाई की गहराई तक पहुंचते हैं, और आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, मैं मुकेश कुमार शाही, एक भारतीय लेखक, और आप देख रहे हैं वाई स्टार चैनल पे। तो हम मुद्दे की बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, अपमान की खबर क्यों आ रही है? क्या लगता है मनमोहन सिंह के विचार अमित शाह से मैच नहीं करते थे? जो कुछ भी बात करते थे, कहीं ना कहीं वह कहते थे कि मोदी हमारे देश के डिजास्टर्स रहे। क्या उनका दंड उन्हें मिल रहा है? या ऐसा भी हो सकता है पंजाब में इलेक्शंस हारने का वजह भी हो सकता है, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, उसके कई सारे कारण आज हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। कम से कम राजघाट में तो जगह देना ही चाहिए था सम्मान। अगर हम बात करें तो सबसे अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे। उनके अंतिम, जब उनके शहादत हुई थी, जब अंतिम विदाई हुई थी, तो उनको भी अंग्रेजों ने जगह नहीं दिया था। तो क्या ऐसी ही स्थितियां आ गई है? आप सब जानते होंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री का स्थल होता है, वो होता है राजघाट होता है या यमुना घाट होता है, वहां पर उनको दाह संस्कार किया जाता था। लेकिन मनमोहन सिंह को निगम बोध के घाट पर अंतिम संस्कार करने का मौका मिला। तो ये मुद्दा क्यों उठ रही है, ये 2 गज जमीन वाली बात क्यों उठ रही है? तो उसमें सबसे बड़ी जो बात आई है, वह बात आई है मनमोहन सिंह के पत्नी के द्वारा। गुरुशरण कौर जो एक प्रोफेसर थी, और उनका कहना था कि जहां पर मेरे पति यानी मनमोहन सिंह को उनका दाह संस्कार हो, वहीं पर उनके स्मारक बनाया जाए। और इसी के लिए होम मिनिस्ट्री से दरख्वास्त की थी, लेटर लिखी थी, और अपनी बातें साझा की थी। इसको लेकर करके कहीं ना कहीं बीजेपी में एक चुप्पी का माहौल था, वह क्लियरिटी नहीं था, वह अंदाज नहीं मिल रहा था, क्लियरिटी नहीं मिल रही थी। इसको लेकर करके खास करके कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने पीएम को फोन किया, और उन्होंने इस बात को कहा कि उनके परिवार की इच्छा है कि जहां पर अंतिम संस्कार हो वहीं पर स्मारक बनाया जाए। तब पीएम मोदी जवाब देते हैं, कहते हैं कि आप अमित भाई से बात कर लीजिए। फिर खड़गे अमित शाह को लगाते हैं, तो वहां पर भी क्लियरिटी नहीं आती है, और कुछ मामला क्लियर नहीं होता है कि कैसे दाह संस्कार कहाँ किया जाए और किस जगह किया जाए। क्या दिल्ली में जगह कम पड़ गई है? एक ऐसे प्रधानमंत्री जो 2 दशकों से रहते थे, जिन्होंने भारत को पाकिस्तान बनने से बचा लिया था, उनको 2 गज जमीन नहीं मिल रहा। ऐसी स्थितियां क्यों आ रही है? क्या अभी भी अब देश में तानाशाही बढ़ गया है? क्या अभी देश में डिक्टेटरशिप बढ़ गया है? क्या हम वही अंग्रेजों वाली स्थितियां में आ रहे हैं? कहते तो हम सनातनी हैं, और जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री एक सनातन का झंडा फहरा के चलते हैं, तो फिर इस 2 गज जमीन के लिए इतना विवाद क्यों? इतनी सारी ट्विटर, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर तहलका क्यों मच रहा है? आज मैं
पेपर खोल करके देख रहा हूं तो खाली यही न्यूज़पेपर मिल रहे हैं, यही कटिंग्स मिल रहे हैं और सब कुछ यही देख कर करके मैं कुछ सोचने लगा कि ऐसा स्थिति तो नहीं होना चाहिए था। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से दूरदर्शिता रखते हैं और एक देश कल्याण की बात करते हैं, वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो फिर ये चीज़ गलती क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? समाधि स्थल हमेशा बनाए जाते हैं, वैसे वैसे किए जाते हैं और ख़ास कर करके जहाँ पर राजघाट ऐसे ऐसे जगह बनाए जाते हैं, यमुना घाट पे बनाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये कुछ खबर नहीं मिला, तब प्रियंका गांधी को जैसे ही ये पता चला तो प्रियंका गांधी उनके परिवार के साथ पूरी तरह से हमदर्दी, और ऐसा देखा ही जा रहा है कि उनके प्रति ज़्यादा ही हमदर्दी रहा है कांग्रेस को। तो प्रियंका गांधी ने यह बयान की कि मेरी दादी का जो समाधि स्थल है, जिसको शक्ति स्थल कहा जाता है, इंदिरा गांधी, उनके बगल में ही उनका भी शक्ति स्थल या उनका भी स्मारक बनाया जाए। इन्होंने पेशकश की और अपने जितने भी कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष मेंबर के साथ ये डिस्कस की। उसके बाद उन्होंने एक और उपाय बताया कि मेरे जो पिता हैं राजीव गांधी, उनके समाधि स्थल वीर भूमि है, वहां पर भी आप समाधि मनमोहन सिंह का बना सकते हैं। सारे लोग तैयार थे, हर तरह से मामला ठीक था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन बीजेपी की तरफ से सन्नाटा, और इस सन्नाटे में लेकर करके बहुत सारे विवाद हो गए। कहीं ना कहीं परिवार को लेकर के बेचैनी हो गई। और जिस तरह से वो 100 यात्रा जब उस तरह से जा रही थी जहां पर उन्हें क्रिमेशन किया जा रहा था, संस्कार करने जा रहे थे, तब पहले तो ऐलान किया गया कि वह जगह निगम बोध की होनी चाहिए और वहीं पर ही अंतिम दस का कहते हैं अंतिम संस्कार होना है। और उसके बाद हम समय निकाल कर करके डिस्कस कर करके एक अच्छी जगह हम देंगे और वहां पर स्मारक बनाया जाए। तो ये कहीं ना कहीं क्लैश कर रहा था और बातें समझ में नहीं आ रही थी कि क्या है, एक छोटी सी इच्छा और 2 गज जमीन के लिए इतना बड़ा विवाद, उसमें भी ऐसे इंसान को जिन्होंने भारत को डूबने से बचाया है। तो ये विवादित बयान चलते रहा, लेकिन समय की कमी या जो भी कह सकते हैं, लेकिन फिर रात में 12 बजे अमित शाह का फोन आता है कि यह जगह अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो नगम बोध के घाट पर उनके अंतिम संस्कार किया जाए और हम स्मारक नया बनाएंगे और अच्छी जगह खोज करके बनाएंगे। दिल्ली की ज़मीन बहुत सारे हैं, वहाँ पर वो सब सारी चीज़ें करेंगे। तो ये सब बातें अब क्या सही है क्या गलत है, लेकिन गलत यही है कि उनको जगह नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी बात है, उनको जगह नहीं मिल रही है। और जब उनके संस्कार के लिए जब कई सारे टीवी कवरेज मीडिया सब आते हैं, सबको रोक दिया गया था और वहां पर सिर्फ कवरेज करने के लिए केवल दूरदर्शन टीवी ही गई थी। अब देख लीजिए, दूरदर्शन टीवी अगर है तो सरकार की है, तो कवरेज किसकी दिखाएगी, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप खुली मीडिया आ जाती है तो हर चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, कहाँ पर क्या चीज़ मामला चल रहा है, क्या कहीं कुछ ऊंच नीच हो रही, वो सारे कुछ दिखा देते हैं। लेकिन एक गवर्नमेंट अगर मीडिया जाती है तो वही चीज़ दिखाती है जितनी ज़रूरत है। और अंदर की बात, जहाँ पर मैंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं और बहुत सारे मैंने पढ़ा, तो पता चला कि वहाँ पर केवल क्रिमेशन घाट के पास 3 चेयर रखे हुए थे उनके परिवार रिश्तेदारों के लिए, और बाकी सारे लोग ऐसे ही खड़े थे। कई सारे ऐसे बुजुर्ग होते हैं जिनको बैठने की ज़रूरत होती है, कई सारे वैसी स्थितियाँ में होते हैं कि वो खड़े नहीं रह सके, बस 3 चेयर रखी गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि उनके चाहने वाले, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है भाई, छोटी मोटी थोड़ी हस्ती है, चाहने वाले केवल भारत भर से लोग आ रहे थे और सबसे ज़्यादा तो पंजाब से लोग आ रहे थे, उनके सिख समुदाय आ रहे थे, भर भर के आ रहे थे दिल्ली। उनको भी घाट के अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही थी, सब बाहर थे। तो ऐसे सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। ऐसा क्यों हो रहा है, या उनको दंड किस चीज़ की मिल रही है? क्या वो बीजेपी के साथ नहीं देते थे और बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, या पंजाब की हार हो सकती है? सिख समुदाय से बेचैनी क्यों, इतनी घबराहट क्यों? ऐसे कई सारे बात निशाने पर आते हैं। दूसरी बात करें, मनोहर लाल खट्टर शहरी विकास मंत्री हैं और वो चाहते तो तुरंत अलॉटमेंट कर देते हैं। और किसके लिए अलॉटमेंट किया जा रहा है? थोड़ी सी जमीन के लिए। अगर कुछ ऐसी बात होती तो तुरंत सरकार चाहती तो 2 मिनट में काम यूं ही हो जाता, लेकिन 24 घंटे लगे और अभी तक रिजल्ट नहीं आया। और अंत में घबराहट में बेचैनी हुई कि सरकार को कहीं ना कहीं इसका नुकसान पड़ा।
तो रात भर में अलर्ट जारी करते हैं। और ऐसी घटनाएं आज देश में ऐसी हो रही है, इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके लेकर के देश में कई लोग उसकी निंदा कर रहे हैं। राहुल गांधी का भी ट्वीट आया है, प्रियंका गांधी का तो आ ही रहा है, कांग्रेस के सारे कैंडिडेट की तो लिस्ट आ ही रहा है। ऐसे बहुत सारे जो विचारक हैं, थिंकर हैं, और बहुत सारे ऐसे एडिटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर्स हैं, वो इस तरह से कटाक्ष बयान किए हैं। मात्र 2 गज जमीन के लिए सरकार झुक नहीं रही है, सरकार अपना दिल दरिया नहीं दिखा रही है, दिल नहीं खोल रही है। और ऐसे स्थिति में क्या करेंगी? ऐसी स्थितियां क्यों पनपने पा रही है? लेकिन इसको लेकर के 2013 में जब मनमोहन सिंह थे, तब उन्होंने राष्ट्रीय स्मृति स्थल के लिए यह पहल की थी। लेकिन उनके बाद 14 में वो स्थितियां बदल गई और सब कुछ प्रपोजल तैयार होने के बाद भी वो स्थल नहीं बन पाया था। और आज देखिए, ऐसे प्रधानमंत्री को बस जमीन तक नसीब नहीं है। ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां आ रही है, इसके पीछे कौन कारक है, क्या घटक हो रही है, किसके साथ यह फैसला हो रहा है? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके जहन में ऐसी कौन सी विचारें आ रही है। क्या देश चाहती है, क्या देश को रिमोट कंट्रोल पे चलाया जा रहा है? पहले अंग्रेज चलाते थे, जिस तरह से आज भी ऐसा ही लग रहा है कि आज भी देश को अंग्रेज ही चला रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों के समय ही यह स्थितियां पड़ी थी। जब अंतिम शासक बहादुर शाह जफर, जब उनको भी अंग्रेजों ने उनके क्रिमिशन में जगह नहीं दिए थे, आज वही स्थितियां आ गई, आज वही परिस्थितियां आ गई। आप जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ वैसे इंसान की बात नहीं है, यह ऐसे इंसान की बात है जिन्होंने भारत को पाकिस्तान बनने नहीं दिया। नहीं तो आज भी हम भीख मांग रहे होते, जिस तरह से पाकिस्तान आज रोटी दावल चाल और आटा के लिए भीख मांग रही है, वैसी ही परिस्थितियां आ जाती और उसके लिए बस दिल्ली सरकार या कहे केंद्र सरकार 2 गज जमीन तक नहीं दे पा रही है। यह शर्म की बात हो सकती है, इससे ज़्यादा शर्म और हो नहीं सकता। और बस यही मुद्दा था, यही बात करना था हमें। ऐसे इसमें और डीप एंड डाइव बहुत सारे चीज़ें हैं, कई सारे समाधि स्थल को लेकर के बात चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। या फिर उनको शक्ति स्थल जहाँ पर इंदिरा गांधी है वहीं पर बगल में बना देना चाहिए था, वीर भूमि है राजीव गांधी, वहाँ पर ऑलरेडी कांग्रेस सपोर्ट कर रहे थे। या फिर जहाँ उनके परिवार वाले कह रहे थे जहाँ पर अंतिम संस्कार हो, बस वहीं स्मारक तो बना देना था। अगर हम बात करें तो अटल बिहारी को राजघाट में पूरी तरह से क्रिमेशन किया था और 7 एकड़ में सदैव स्मारक बना था, और यहां मात्र एक स्मारक तक भी नहीं बनाया गया, और अटल बिहारी के लिए 7 एकड़। इतनी पार्शियलिटी क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के सर्वे सर्वा थे, बीजेपी के नेतृत्व करता थे, और यह कांग्रेस के नेतृत्व करता है। यह दुश्मनी क्यों? दुश्मनी होनी चाहिए, लेकिन ऐसी दुश्मनी नहीं जिन्होंने देश को समर्पित किया है, जो देश के एक सपूत हैं, जिन्होंने देश को बनाया है, देश को खड़ा किया है। तो इस तरह से विचारधारा नहीं होनी चाहिए थी। बाकी आप अपने कमेंट से बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ऐसी चीज़ें किस बात को इंडिकेट कर रही है, किस तरफ हमारे देश को ले जा रही है? क्या हम अभी भी ऐसी परिस्थितियां में पल रहे, बढ़ रहे, कि ऐसी स्थिति आ पड़े जहां 2 गज जमीन के लिए भी तरसना पड़े?